मेरे ख्याल में मीडिया कि जो कोई सा भी मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, बुनियादी तौर पे वही 3 चीज़ें आ जाती हैं जो कहा जाता है कि कोई भी मीडिया वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, इन 3 चीज़ों का मुरक्कब होता है। चाहे वो अखबार हो तो उसमें भी आप देखें इन्फॉर्मेशन भी होती है, कहीं पर एंटरटेनमेंट भी होती है, कहीं पर एजुकेशन भी आपकी हो रही होती है, और यही चीज़ सोशल मीडिया पे भी लागू होती है। तो जैसे रहमान हफीज़ साहब ने कहा कि भाई सारी चीज़ें हैं, अब ये जो पढ़ने वाला या देखने वाला है उस पर मुनहसिर है कि वो उनमें से क्या चीज़ें निकालता है। लेकिन 2-3 चीज़ें जो मेरे ज़हन में आती हैं वो यही है कि इससे एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि जिन लोगों के बारे में हम उनकी ज़ाहिरी शख्सियत को देखते हुए जो तासुरात कायम करते थे, वो बहुत खुलकर सामने आ जाते हैं। और वो जो शायद हम जिनसे मिलते और वो बहुत अरसे तक हम गलतफहमी का शिकार रहते उनकी शख्सियत के बारे में, वो बड़ी जल्दी खुलकर सामने आ जाती हैं। यानी जो आपने एक खयूला बनाया होता है किसी शख्सियत का, वो कहा जाता है ना कि ना आलिम अपना इल्म छुपा सकता है, ना जाहिल अपनी जहालत। इसके लिए कुछ ज़्यादा गैर मामूली एफर्ट करने की कोशिश नहीं पड़ती। द मोमेंट यू ओपन योर माउथ यू ओपन योर सेल्फ। तो लोग यही करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे आते हैं और वो दानिस्ता या नादानिस्ता बहुत जल्दी अपने आप को खोलकर एक्सपोज कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग हैं ऐसे जो कि कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। यानी उनमें इतनी वो शायद ये सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, उनको ये पता होता है कि हमारी लिमिट्स क्या हैं, क्या चीज़ें हमें कहनी हैं, क्या चीज़ें नहीं कहनी, कौन सी लिमिट है जिसको क्रॉस नहीं करना। बस ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं उस सोशल मीडिया पे कि लोग अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन में इतना आगे चले जाते हैं कि वो जिसको कहते हैं एड नॉजियम, कि आपको मतली आने लगती है। यानी अच्छा जो अच्छे लिखारी हैं, लिखने वाले हैं, उनका तो ज़ाहिर है वक्त फैसला कर देता है 5-10 साल में, 20 साल में, 50 साल में कि किनको बाकी रहना या नहीं रहना। लेकिन बाज़ लोगों की पोस्ट देखकर ये लगता है कि दे आर सो डेस्परेट अपनी रिकग्निशन। मसलन ये कि किसी साहब ने किताब लिखी, तो अब वो किताब लिखने से पहले जी मेरा पहला चैप्टर मुकम्मल हो गया है, उस चैप्टर का ये पैराग्राफ देखिए जो मैंने लिखा है, वो आ गया। फिर 5 चैप्टर मुकम्मल हो चुके हैं, अब मेरा जो सर्वरक है वो जाने वाला है, तो ये 3 सर्वरक हैं। मेरी गुजारिश है कि अहबाब इस पे राय दें कि कौन सा सर्वरक अच्छा रहेगा। अब ये प्रिंटिंग में जा चुकी है, प्रिंटिंग से आने वाली है, अब आ चुकी है। जिन अहबाब को चाहिए तो वो किताब ले लें, और फिर इस पर हमीद शाही साहब ने तबसरा किया, वो तबसरा देखें। उसके बाद रहमान हफीज़ ने किया, वो तबसरा देखें। अच्छा, उसके कुछ दिनों बाद आपको जो है मतली होने लगती है, आप कहते हैं यार ये क्या मुसीबत है, तो आप उसको पढ़े बगैर ही आप कहते हैं कि इससे जान छुड़ाओ, ना करो। तो बाज़ लोग वहाँ तक जाते हैं, और ये जब वो सब ये कर रहे होते हैं तो वो खुद अपने आप को भी एक्सपोज कर रहे होते हैं। यानी एक जो शैलोनेस या एक उथलापन है वो बिल्कुल उभर के सामने आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो दोस्त हैं, जो सीखने की बात है, एक तो यही है कि अपने आप को कंट्रोल करना सोशल मीडिया पे, ये एक बात। और दूसरी बात ये कि इस चीज़ का तयन करना कि कौन सी चीज़ काबिल एतबार, यानी नादान दोस्त का जो लफ्ज़ है वो मेरे ख्याल में दुरुस्त भी इसलिए है कि मिसाल के तौर पे अदब के नाम पे अब शायरी के साथ जो कुछ किया गया, अब जो बेचारे हमारे नौजवान जिनको शायरी का शौक़ नहीं है, उनको पता नहीं, तो अब वो फराज के नाम से जो शायरी चल रही है वो उल्टे सीधे मिसरे बना के उसके आगे फराज लगा दिया, कहीं पर इकबाल की शायरी के आगे इकबाल लगा के इवन गालिब की शायरी का जो है तिया पाँचा कर दिया। तो लोगों को ये, जिस तरह से हम अखबार में ये सीखते हैं कि जी अखबार में लिखी हुई हर चीज़ दुरुस्त नहीं होती, उसको वेरीफाई करना होता है। इसीलिए हमारे नौजवानों को और हम सबको ये सीखना चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे भी चीज़ आ रही है वो हर चीज़ दुरुस्त नहीं है। तो 2 चीज़ें अल्टीमेटली मैं सजेस्ट करूँगा जो हमारे नौजवान देखने वाले हैं। एक तो यही कि उस पे अपने आप सोशल मीडिया पर अपने आप पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, बेलगाम ना हो जाएं, एक बात। और दूसरी बात ये कि जो चीज़ें फीड की जा रही हैं उन चीज़ों की वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है मल्टीपल सोर्सेज से। अगर वेरिफिकेशन नहीं की जा रही तो वाकई में फिर सोशल मीडिया हमारा नादान दोस्त बन जाता है, जो मिसगाइड करता है, मिसलीड करता है।